हमारी डेली लाइफ में कई बार इस तरह के चैलेंजेस आते हैं जिनका हमारे पास कोई प्री डिफाइंड सोल्यूशन नहीं होता है। बट हम कुछ ना कुछ अपने नए तरीके ईजाद कर लेते हैं, कुछ अलग ढंग से वो काम करने की कोशिश करते हैं और वही चीज़ें आगे जाकर हैक्स का रूप ले लेती हैं। आज के वीडियो में भी मैं आपके साथ कुछ ऐसा ही शेयर करने वाली हूँ, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ऑलमोस्ट सब प्लेसेस पर मॉनसून का सीज़न आ चुका है। अब जब मॉनसून का सीज़न आता है तो जिनके घर में भी कूलर है उन सबको पता होगा कि मॉस्किटो की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सेम इशू मेरे घर में भी आ रहा था, काफ़ी मच्छर पैदा हो गए थे इस पानी में। तो आज मैंने डिसाइड किया कि इसको खाली कर देती हूँ, क्योंकि अब बिना पानी का कूलर भी आराम से अच्छी खासी हवा दे देता है। मग की हेल्प से कूलर को खाली करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पानी की जो पाइप है उसको निकाल लिया है और कूलर का फ़ैन ऑफ कर दिया है, जिससे कि यहाँ पर मैं पानी निकाल दे रहा हूँ। पाइप के साथ तुरंत ही पानी आ जाता है। जो काम मेरे को आधे घंटे लग जाता था करने में, वही काम मैंने अब 10 से 15 मिनट में कर लिया था। ये जो मेरा छोटा सा ड्रॉर यूनिट है, इसके अंदर 2 ड्रॉर हैं और 2 मैंने खुद से क्रिएट करके बनाए हुए हैं। और जितनी भी घर की रैंडम चीज़ें होती हैं, न्यूज़पेपर से लेके कोई भी एक्स्ट्रा गैजेट वगैरह है, वो सब इसके अंदर आ जाता है। तो टाइम टू टाइम इसको मुझे सॉर्ट आउट करना होता है। बहुत सारी ऐसी रैंडम चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती है, बट हम संभाल कर रख लेते हैं कि कभी ना कभी तो काम आ जाएंगे। बट एक टाइम ड्यूरेशन के बाद मैं कोशिश करती हूँ उन सबको निकाल दूँ, और जितने भी पेपर बैग वगैरह हैं या न्यूज़पेपर सब इकट्ठे हुए हैं उनको भी मैं सब निकाल के रख देती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके DIY ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आपके रियल फर्नीचर से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर आपने उनको माइंडफुली डिज़ाइन किया है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई DIY आइडिया यूज़ करें तो उसका लुक एक बार ज़रूर देख लें, आपके घर में, बाकी एनवायरनमेंट में कैसा लग रहा है। अगर आप अच्छे से डिज़ाइन करेंगे तो उसको कोई देख के बता भी नहीं पाता है कि वो DIY किया गया है। जब भी चीज़ों को डीक्लटर करने की सोचें तो हमेशा कोशिश करें कि कैटेगरी वाइज करें, यानी उनकी अलग अलग कैटेगरी बना लें, जिससे आपको उनको सॉर्ट करना इजी हो जाता है। जब आप सारी ही चीज़ें डीक्लटर करके एक ही जगह पर रख लेते हैं तो आपका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है, जिससे कि फिर आपको डीक्लटरिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये सारे न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा बैग मैंने एक पॉलीथीन के अंदर डाल के रख दिए हैं। एक ऐसी जगह पर मैं इनको रख दूँगी, कभी ज़रूरत पड़े तो मैं आसानी से इनको निकाल भी सकूँ। ज़रूरत ना होने पर मैं इनको स्क्रैप में दे देती हूँ। नॉर्थ इंडिया में समर वेकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली हैं, बस ये लास्ट वीक चल रहा है। तो बच्चों के जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं, कोई भी हॉलीडे होमवर्क है या एक्स्ट्रा जो भी तैयारी वगैरह करवानी है, वो सब चल रही हैं घर में। यहाँ चीकू को हमने एक टेस्ट दिया है मैथ का, जो वो बैठकर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। और ऐसे में आपको ज़रूरत होती है कि आप बच्चों के आसपास ही रहें, थोड़ा सा ध्यान रख सके कि वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कुछ टाइम से मॉनसून सीज़न की वजह से और आई डोंट नो किस और रीज़न की वजह से मुझे इस अलमीरा से कुछ स्मेल जैसा लग रहा था। 2-3 दिन से मैं अवॉइड कर रही थी, तो आज मैंने सोचा इसी रूम में बैठकर मैं भी काम कर लेती हूँ और एक बार पूरी तरह से अलमीरा को खाली करके रीऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, ताकि मुझे रीज़न पता चल पाए कि वो स्मेल का रीज़न क्या है। खाली वो मानसून की वजह से ही आ रही है या कोई और रीज़न है। बच्चों के कपड़े ऑलमोस्ट मैंने सेट करके ही रखे हुए थे, बट कई बार बच्चे करते हैं थोड़ी देर के लिए कपड़ा पहना फिर उसको फोल्ड करके रख दिया, और कई बार वो भी स्मेल की वजह हो जाता है। तो उसको भी मैंने एक बार अच्छे से चेक किया। ऊपर वाला सेक्शन था जिसमें जितनी भी रैंडम चीज़ें थी, कुछ बचे हुए वॉलपेपर हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, उन सबको निकाल के एक बार अच्छे से क्लीन कर लिया सारा का सारा। जब भी आप किसी एरिया को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी आप थोरोली क्लीनिंग करें, यानी हर कॉर्नर, हर एरिया अच्छे से क्लीन करें। कहीं भी फिर बाद में ये डाउट ना रह जाए कि इस एरिया को या इस कॉर्नर को हम बाद में कर लेंगे। तो मेरा तो आइडिया यही रहता है, जो एक चीज़ मैंने डिसाइड की है
उसको रीऑर्गेनाइज़ करने की, उसको एक बार अच्छे से ढंग से निकाल के सारी चीज़ें क्लीन कर लूँ। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे मिली जो पीछे की तरफ रख दी जाती हैं, हम भूल भी जाते हैं कि हमारे घर में वो चीज़ें हैं या नहीं हैं। उनको मैंने चेक करके देखा क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही नहीं थी या नहीं कर रही थी। क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का एक बेनिफिट ये भी हो जाता है, कई बार छिपी हुई चीज़ें भी बाहर आ जाती हैं और उनको फिर से यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो ये जो बच्चों का स्टडी वाला सेक्शन था जहाँ पर बुक्स थी, हम अलग अलग फाइल बना के रखते हैं बट आपस में मोस्टली मिक्स हो जाती हैं। इस एरिया के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया है। वैसे तो ये वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र है बट मैं इसको बच्चों के बुक सेक्शन के लिए यूज़ करने वाली हूँ। ये दो एक तरह से सेपरेटर हैं, आई डोंट नो इनको क्या बोला जाता है। ये देखिए इस तरह से इनके किसी भी फ्रिज में या आप अपनी अलमारी में या वार्डरोब में लगा सकते हैं कि पूरा होल्डर दिया गया है यहाँ पर, और ये जिससे अच्छी तरह से यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। आई थिंक ये सेपरेटर है, कोई भी एरिया को आपको अलग अलग पार्टीशन सेक्शन में करना है। और यहाँ पर ये एंटी स्किड पूरा एक मोटी सी टेप लगी हुई है जिसकी वजह से कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं आता है किसी एरिया पर या स्लैब पर। इवन आप इसको फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी शेल्फ इतनी हाइट की है तो। ये देखिए अलग अलग फाइल्स को मैंने इस तरह से सेपरेट करके रख दिया है एंड होपफुली अब ये आपस में मिक्स नहीं होंगी। इस तरह के मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइज़र सच में हेल्पफुल होते हैं और इनको आप किसी भी एरिया में यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट वीक हस्बैंड भी आए हुए थे तो वीकेंड पर हम सब ने जाके शॉपिंग करने का प्लान किया, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। वहाँ पर कुछ चीज़ों की मैंने शॉपिंग की है, कुछ नए कुर्ते ख़रीदे हैं, तो जो वीडियो रिकॉर्ड किया था यहाँ पर आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये 2 मैंने कुर्ते नए परचेज़ किए हैं, साथ में एक ये वाइट कलर का प्लाजो लिया है। इनका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। स्टफ़ आई थिंक इनका या तो कॉटन या रेयन के जैसा है, बट देखने में मुझे सच में बहुत अच्छे लग रहे थे। ये पूरा समर वेकेशन हम लोगों का घर पर ही गया है, हम लोग कहीं भी घूमने नहीं जा पाए हैं, तो इसलिए हम सोचते हैं कि बच्चों को थोड़ा इधर उधर घुमा लिया जाए, थोड़ी सी शॉपिंग करवा ली जाए तो थोड़ा सा उनका भी टाइम अच्छा निकल जाता है, क्योंकि पूरा समर वेकेशन घर पर ही निकला है। यहाँ पर उन्होंने टाइम जोन में बहुत अच्छे अच्छे गेम प्ले किए, उन लोगों के साथ हमने भी बहुत एंजॉय किया, क्योंकि हमारे चाइल्डहुड में ना इस तरह की चीज़ें होती नहीं थी, देखने को ही नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर बच्चों के साथ हम दोनों ने भी सारे के सारे गेम खूब एंजॉय किए, बच्चों को मैंने रिकॉर्ड भी किया। अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो एम्बियंस मॉल के अंदर है, ये गुड़गांव में टाइम जोन करके है, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, बहुत अच्छा टाइम पास है, काफ़ी अच्छे गेम प्ले वगैरह हैं। बस उसके बाद हम थोड़ा सा घूमे फिरे, हमने लंच वगैरह किया और उसके बाद घर आ गए थे। और यहाँ से डायरेक्ट हस्बैंड को फिर जाना था अपनी एक वर्क ट्रिप पर कुछ दिनों के लिए, तो उनके लिए हमें पैकिंग वगैरह भी करनी थी, वही सब की तैयारी यहाँ पर चल रही थी। सूटकेस वगैरह निकाल कर हमने देखा कि वो प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से इसको यूज़ भी नहीं किया है हमने, पिछले 2-3 साल से ये एज़ इट इज़ रखा है। कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पर ये ऑर्गेनाइज़र देखे थे तो मैंने भी बाय किया था। अब इनको यूज़ करने का प्रॉपर टाइम आ गया है। किसी भी ट्रैवलिंग वगैरह के पर्पस के लिए मुझे परफेक्ट लगते हैं। कहीं पर भी आपको जाना हो तो अलग अलग सेक्शन में आप अपने कपड़े, सारी एसेसरीज, जूते, चप्पल, जितनी भी चीज़ें हैं सब पैक करना काफ़ी ईजी हो जाता है इनकी हेल्प से। इसमें अलग अलग तरह के 7 बॉक्सेस दिए गए हैं। ज़िप क्वालिटी बहुत अच्छी है, कपड़ा इसका मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वाटरप्रूफ है, तो कोई भी चीज़ इस तरह की आप गीली या डर्टी कैरी करते हैं तो बाकी चीज़ों को ख़राब नहीं करेगी। और जो ज़िप लॉक सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था, तो ईज़िली आप सारी एसेसरीज़ आप अपनी आराम से कैरी कर सकते हैं। तो इन्हीं सब के अंदर मैंने सारी चीज़ें पैक कर दी थी। मैं यहाँ पर इन चीज़ों को शूज़ और स्लीपर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी तरह के रैंडम स्टफ़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको गीले कपड़े कैरी करने हो ना, तो उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होती हैं। और ये छोटे छोटे जो स्टोरेज बैग हैं, आप अलग से अपने कपड़ों का सेक्शन बना के रख सकते हैं कि किस दिन किस जगह पर आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, या तो कपड़ों के कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको अलग तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पैंट शर्ट सब एक चीज़ में डाल के रख दी थी, और जितने भी डेली यूज़ के कपड़े थे, नाइट सूट वगैरह थे या रैंडम स्टफ़ था, वो अलग बैग में डाल दिया था।
चीज़ें अपनी जगह पर प्रॉपरली मैनेज रहें उसके लिए इसमें छोटी-छोटी बेल्ट भी प्रोवाइड की गई हैं, तो बहुत ही क्यूट लगा मुझे ये वाला ऑर्गेनाइज़र। कपड़े वगैरह डालने के बाद अब बाकी की जितनी भी छोटी-छोटी अंडरगारमेंट्स वगैरह थी या जितनी भी छोटी चीज़ें थी वो भी आसानी से इसके अंदर सब आ जाती हैं। तो काफ़ी सारे इसके अंदर आई थिंक 7 के करीब ऑर्गेनाइज़र दिए गए हैं, तो आपका सारा स्टफ़ ईज़िली आ जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जो भी आइटम्स आप मेरे वीडियोस में देखते हैं कि सब के सब आपको ख़रीदना कोई ज़रूरी नहीं होता है। आपको देखना होता है अपने घर के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, या वैसे भी अगर आप चाहें तो देख भाल के ही फिर चीज़ों को ख़रीदें। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्रिएटर ने कोई भी चीज़ दिखाई और आप तुरंत ही उसको ख़रीदने निकल पड़े। आप अपनी ज़रूरत देखिए, सारी चीज़ें देखिए, उसके बाद अगर चीज़ें आपको हेल्पफुल लगती हैं तो आप बाय कीजिए। हम प्रोडक्ट इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको एक रिव्यू मिल सके कि चीज़ें कैसी हैं, कैसे यूज़ की जा सकती हैं, क्या उनका पर्पज़ या यूजेस हो सकता है, ताकि आपको कहीं ना कहीं अगर आप ख़रीदने का सोच रहे हैं तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने अलग अलग सेक्शन बनाकर उनको बताकर पैक कर दिया था ताकि वो आराम से इसको यूज़ कर पाएँ। और टॉवल के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं था तो मैंने साइड में ही टक कर दिया है। वहाँ पर जहाँ पर ये जा रहे हैं वो थोड़ा सा रिमोट एरिया था, तो इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर हो सकता है ना मिले, क्योंकि बहुत 5 स्टार होटल वहाँ पर नहीं था। जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी, शैम्पू वगैरह सब मैंने डाल कर ही दिया था। और सब पैकिंग वगैरह सारा काम करने के बाद मैं रेडी हो गई थी अपनी रील शूट करने के लिए। आप ऑलरेडी आई थिंक ये शॉर्ट्स देख भी चुके होंगे यूट्यूब पर, और मैंने इंस्टाग्राम पर भी इसको पोस्ट किया है। काफ़ी टाइम लगता है कोई भी रील वगैरह शूट करने में। और यहाँ पर मैंने बेडशीट हॉल शूट किया है। आप लोगों को मेरे बेडशीट के कलेक्शन और सजेशंस बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं नई नई वैरायटी लाती रहती हूँ। ये वाली जो बेडशीट का कलेक्शन है ये अर्बन स्पेस की तरफ से है, और आपको जैसा पता ही है मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद है, तो ये वाली बेडशीट मेरी फेवरेट है। रेनबो के जैसे इसमें बहुत सारे कलर हैं और बेडरूम को एक पूरा वाइब्रेंट लुक दे देती है। मतलब दिखने में आपका बेडरूम एकदम से कलरफुल हो जाता है। अगर आप लोगों को भी कलरफुल चीज़ें पसंद हैं तो आप ये वाली बेडशीट ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और प्रोडक्ट्स को टैग भी कर दिया है। और यहाँ पर मेरी फैमिली ने भी मेरी पूरी हेल्प की पूरी रील को शूट करने के लिए। और ये थी दूसरी बेडशीट जिसका प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा सूदिंग लगा, नेचर से कनेक्टेड लगा। आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप ये ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।